ओम शांति। आज हम जो अव्यक्त वाणी का सार सुनेंगे उसका टाइटल है श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर। ये वाणी 14 फरवरी 1977 की है। वाणी में बाबा कह रहे हैं कि वे अपने हर बच्चे की तकदीर की तस्वीर देख रहे हैं। हर एक ने यथाशक्ति अपनी अपनी तस्वीर तैयार की है, अर्थात सब ने पुरुषार्थ अनुसार अपना भाग्य बनाया है। उसमें बाबा जो चेकिंग का पॉइंट बता रहे हैं वो है रूहानियत। जिसने जितना अपने में रूहानियत लाई है उसी अनुसार बाबा रिजल्ट देख रहे हैं, क्योंकि रूहानियत से भरी तस्वीर ही हर आत्मा को रूहानी बाप की राह बताती है। बाबा एग्जाम्पल में लौकिक में बनी तस्वीर का दे रहे हैं कि जैसे तस्वीर की सुंदरता उसके रचयिता की स्मृति दिलाती है कि इसको किसने बनाया है, ऐसे ही रूहानी तस्वीर अर्थात श्रेष्ठ तकदीर वाली तस्वीर बनाने वाले बाप की तरफ स्वतः ही आकर्षित करती है। हर एक के भाग्य को भाग्य बनाने वाले भगवान की स्वतः याद दिलाती है। बाबा रूहानियत को और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जिसमें जितना रूहानियत होगी उतना वो चलता फिरता लाइट हाउस होगा जो हर एक को सही राह दिखाएगा। बाबा की आस है कि बच्चे अब ऐसे बने। बाबा सबसे रिजल्ट पूछ रहे हैं कि बाबा ने संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा पढ़ाई बहुत पढ़ाई है, पर उसका रिजल्ट क्या है? क्या ऐसे लाइट हाउस सब बने हैं? क्या सभी समय प्रमाण व बाप की पढ़ाई प्रमाण विश्व के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष कर सकते हैं? बाबा की पढ़ाई है ही कि कर्म करते भी आत्मा अपने निराकारी स्वरूप में स्थित रहे, निराकार बनकर ही साकार में आए, उसे स्वस्वरूप स्मृति में रहे, न कि यह पाठ। क्योंकि अगर पाठ स्मृति में रहता है तो आत्मा उसके विस्तार में फंसकर अपनी रूहानियत, अपने गुण खो देती है। जो कोई भी ऐसी आत्मा को देखे तो उनका ध्यान सहज ही पढ़ाने वाले व बनाने वाले सर्वशक्तिवान बाप की तरफ जाए। यही बाप को प्रत्यक्ष करने का सहज साधन है। सबके द्वारा बाप ही प्रत्यक्ष हो। अब बाबा प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहे हैं कि क्या है वह, यानी जो हो, जिसके हो, उसी स्मृति में रहना। पाठ तो टेम्परेरी है और अपना निराकार स्वरूप परमानेंट है। तो बाबा कह रहे हैं कि टेम्परेरी स्वरूप क्यों स्मृति में रहता है। बाबा याद दिला रहे हैं कि जिसके हो, जहाँ के हो, वह अनादि निजी स्वरूप, अनादि बाप, अनादि स्थान है, न कि टेम्परेरी। बाबा कह रहे हैं कि वास्तव में अपना निज स्वरूप, निज धाम भूलना मुश्किल होना चाहिए। फिर बाबा कह रहे हैं कि भूल कर फिर जो स्मृति में लाते हो वो आपका अनादि नहीं, मध्य काल का स्वरूप है, अर्थात द्वापर का स्वरूप है। मतलब आत्मा स्वरूप की स्मृति अधिकारीपन की है और मध्य काल का स्वरूप पुजारी का है, अधीनता का है। बाबा की स्मृति व स्वयं की स्मृति से आत्मा मालिक बन जाती है, बाप के सर्व खजानों की, परंतु पुजारी स्वरूप की स्मृति मांगने की है। अल्पकाल का नाम, मान, शान, धन, वैभव, सब कुछ मांगने वाले। जब बाप का बन गए हैं तो ऐसे श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनानी चाहिए कि हम देने वाले बने, बाबा से लेकर अन्य आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम की अंजलि दें। फिर बाबा कह रहे हैं कि वो खास पुरानों की रिजल्ट लेने आए हैं, क्योंकि उन्होंने बाप दादा का उल्हानों द्वारा आह्वान किया है। क्या वे सभी पेपर्स में पास हो गए हैं? बेहद के पेपर अर्थात अनादि तत्वों द्वारा पेपर, बेहद के विश्व के हलचल द्वारा पेपर, बेहद के वातावरण द्वारा पेपर, बेहद सृष्टि के तमो प्रधान अशुद्ध वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा पेपर, स्वयं के संस्कारों का पेपर, स्वयं के व्यर्थ संकल्पों के पेपर, क्या सब में पास हो गए हैं?
बाबा कह रहे हैं कि ये सब माया के छोटे छोटे बुदबुदे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान बुदबुदों से खेलते हैं, न कि डरते हैं। फिर दीदी जी से बात करते हुए बाबा कह रहे हैं कि जो समय प्रति समय बाप के सहयोगी बनते हैं तो बाप भी रिटर्न में मदद देते हैं। इस संगम युग में जो बाप की सदा साथी बनने वाली आत्माएं हैं, उन्हें मेहनत क्या है वह पता ही नहीं होता। ऐसे लगता है जैसे बाप गोदी में बिठाकर घुमा रहे हैं। तो ये थी बाबा की वाणी, श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर, कि हम अपने भाग्य से ऐसी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर बनाएं जिसमें रूहानियत हो, निराकारी स्वरूप में स्थित होकर ही हम साकार कर्म में आए। ओम शांति।